नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और उस वक्त बड़ी खबर भोपाल से आपको बता देते हैं, जहां भाजपा चौंकाने वाला दांव चलने वाली है। देखिए, दक्षिण पश्चिम सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी स्ट्रैटेजी अपनाने वाली, एक बड़ी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली है। आपको बता दें, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर भारतीय जनता पार्टी दांव चल सकती है। दक्षिण पश्चिम से प्रज्ञा ठाकुर को टिकट दिया जा सकता है। पीसी शर्मा को ठाकुर के सामने पीसी शर्मा के सामने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा जा सकता है, बड़ी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। 2018 में भाजपा ने उमाशंकर गुप्ता को टिकट दिया था, लेकिन पीसी शर्मा इस सीट से जीत गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा दांव चल सकती है सीट पर। दक्षिण पश्चिम विधानसभा से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा जा सकता है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से सांसद हैं। दिग्विजय सिंह को हराने का तमगा हासिल है उन्हें, और बड़ी लीड लेते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिग्विजय सिंह को हराया था भोपाल से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है दक्षिण पश्चिम, क्योंकि हम देख रहे हैं एक ट्रैक रिकॉर्ड, एक ट्रेंड के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिसमें हमने देखा पहले भी जो लिस्ट आई थी उसमें 7 सांसदों, जिनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था। और दक्षिण पश्चिम विधानसभा, जो कि पीसी शर्मा जिस पर बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है कि वहां से भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी रखते हुए प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतार सकती है। कायस्थ और ब्राह्मण वोट यहां पर ज्यादा बताए जाते हैं। ओबीसी और मुस्लिम वोट भी यहां पर निर्णायक भूमिका में बताए जाते हैं। बहरहाल और समीकरण हम इस सीट को समझने की कोशिश करेंगे। पीसी शर्मा के सामने अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उतारा जाता है तो किस तरह का माहौल बन सकता है। हाई प्रोफाइल सीट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि पीसी शर्मा के सामने पिछली बार उमाशंकर गुप्ता को उतारा गया था, जो कि हार गए थे। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमें इस सीट के बारे में और भी समझाएंगे किस तरह के समीकरण आगे बन सकते हैं अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा जाता है तो। मनोज जी, देखिए, दक्षिण पश्चिम सीट को लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति है कि बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि वहाँ से किसको मैदान में उतारे। पिछली बार का चुनाव हारे और 3 बार के विधायक और मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता, वो लगातार प्रयासरत हैं कि उनको टिकट मिल जाए। लेकिन जो आकांक्षी सीट पार्टी ने जिनको नाम दिया था, जो हरी सीटें थी, इसमें उनका नाम घोषित नहीं किया गया है। इसके साथ ही जो सुमित पचौरी हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, रोजगार बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा हैं, और इसके साथ ही कई सारे और लोग वहाँ सीट से दावेदारी कर रहे हैं। राहुल कोठारी हैं जो प्रदेश मंत्री हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी वहाँ से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन पार्टी अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाई है। माना ही जा रहा है कि उमाशंकर गुप्ता के खिलाफ काफ़ी सारी शिकायतें, कार्यकर्ताओं में नाराज़गी है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और चूँकि अभी तक 2 ब्राह्मणों को टिकट पार्टी जिले में दे चुकी है, भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा को और हुजूर से रामेश्वर शर्मा मैदान में उतरे हैं, तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर एक ही सीट से, एक ही शहर में तीसरे ब्राह्मण यानी सुमित पचौरी को टिकट देने की संभावना लगभग नगण्य हो गई हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा पर पार्टी अपना दाव लगा सकती है। उसका फ़ायदा ये होगा कि पिछले बार हमने लोकसभा में देखा था कि जब प्रज्ञा सिंह को दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुकादमे में एंड टाइम पर उतारा था, तो पार्टी को उसके आसपास की सीटों पर भी उसका फ़ायदा मिला था और एक तरह से पोलराइजेशन की स्थिति बनी थी। तो अब की स्थिति में यदि साध्वी प्रज्ञा को दक्षिण पश्चिम से मैदान में उतारा जाता है, तो उसके बगल की लोग मध्य और भोपाल उत्तर सीट पर भी पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है। और आसपास की और सीटों पर पार्टी उनके प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहेगी। और वो एक ऐसा चेहरा है जिनके चेहरों को लेकर विवाद नहीं, हालांकि उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारे सवाल उठते रहे हैं। गोडसे को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद नाराज़गी व्यक्त की थी, लेकिन वो अपने हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी स्टैंड पर वो कायम है। ऐसे में अगर लोकसभा पार्टी उनका टिकट काटती है, तो जो उसके कोर वोटर है, हिंदू वोटर पार्टी को, उसमें गलत मैसेज जाएगा। तो रणनीति यही है कि भोपाल ऐसी सुरक्षित सीट है लोकसभा के लिहाज से कि यहाँ जिसको भी मैदान में उतारेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा कि दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता 4.5 लाख वोटों से चुनाव नई नवेली साध्वी प्रज्ञा से हार गए थे। तो उसका एक निर्णय यही निकाला जा रहा है। पार्टी इस बात को लेकर गंभीर मंथन चल रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को दक्षिण पश्चिम सीट से मैदान में उतार दिया जाए, और इसके साथ ही लोकसभा में किसी नए चेहरे को पार्टी मैदान में उतार दे। बाकी जगह भी साध्वी प्रज्ञा का उपयोग पार्टी चुनाव प्रचार में कर सकती है। और जिस प्रकार से सनातन के एजेंडे को लेकर पार्टी लगातार हमलावर है, और जो कांग्रेस के सहयोगी इसको लेकर हमलावर रहे हैं, पीएफआई को लेकर, चाहे वो दिग्विजय सिंह के बयान हो, तो इन सारी चीज़ों की काट को देखते हुए बीजेपी उनको आगे कर सकती है। क्योंकि जैसे ही अगर उनको मैदान में पार्टी विधानसभा में उतार दी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उनके कट्टर हिंदूवादी रवैये या उनके पर्सनल उसको लेकर अटैक करेगी, और जिसका पोलराइजेशन का फ़ायदा बीजेपी उठाने का पूरा प्रयास करेगी। इसके साथ ही जो विवाद चल रहा है उस सीट को लेकर,
क्योंकि एक ज़्यादातर कर्मचारी बहुल सीट है। यहाँ लोग जो है लगभग बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं और पिछली बार भी हमने देखा था कि उमाशंकर गुप्ता से व्यक्तिगत नाराज़गी थी और इस बार पीसी शर्मा की राह भी आसान नहीं है क्योंकि संजीव सक्सेना ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार भी वो लगातार चुनाव के लिए मैदान में दावेदारी कर रहे थे, लेकिन तब उनको समझाकर बिठा दिया गया था कि इस बार पीसी शर्मा को टिकट लड़ने दिया जाए चुनाव और अगली बार आपको मैदान में उतार दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस पीसी शर्मा पर ही संभवतः दाव लगाने जा रही है, तो ऐसे में संजीव सक्सेना की नाराज़गी भी पीसी शर्मा को भारी पड़ सकती है। तो पार्टी की यही कोशिश है कि साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतार दिया जाए। हालांकि वो ठाकुर से आती और एक जो हमने देखा भोपाल मध्य से ठाकुर उम्मीदवार पार्टी ने पहले ही मैदान में उतार रखा है, लेकिन चूंकि साध्वी है और ये कहा जाता है कि साधु संतों की कोई जात नहीं होती है, तो बीजेपी इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। क्योंकि जो बची हुई सीटें हमने देखा पुराने चेहरों पर लगभग दाव लगाया गया है, चाहे वो बेरसिया की बात हो, विष्णु खत्री की, नरेला से विश्वास सारंग की बात हो, हुजूर से रामेश्वर शर्मा की बात हो, गोविंदपुरा से कृष्णा गौर की बात हो, तो इन सब पर पार्टी ने अपना पूरा भरोसा जताया है। बिल्कुल मनोज जी, तो एक बड़ा दाव पार्टी खेलने जा रही है अगर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पीसी शर्मा के सामने उतारा जाता है तो। लेकिन एक सांसद हैं और दूसरे मिनिस्टर रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, और पीसी शर्मा जो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनके सामने उनके ही प्रतिद्वंदी उनकी पार्टी के लिए बनकर खड़े हो गए संजीव सक्सेना, जिनको भी थामना होगा। और इधर एक बड़ा चेहरा साध्वी भी उनके सामने आ जाएंगे। पीसी शर्मा की राह आसान नहीं होगी आने वाले समय में, ये कहा जा सकता है। और अगर हम इलेक्शन को देखें, अगर आमने सामने ये दोनों हैं, तो वोटर्स के मन में किस तरह का आप देख रहे हैं कि प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आपने बताया कि किस तरह से जब हमने देखा कि दिग्विजय के सामने साध्वी प्रज्ञा सिंह को उतारा था और भी सीटों पर प्रभाव पड़ा था, और एक एजेंडे के तहत भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वोटर्स के जहन में है, तो किस तरह से वो मनोवैज्ञानिक स्थिति बनती है? देखिए, हमने देखा कि विधानसभा में भले पीसी शर्मा चुनाव जीत गए हो, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसी दक्षिण पश्चिम से जो उम्मीदवार थी साध्वी प्रज्ञा, उनको भारी लीड मिली थी। और उसके बाद जो पिछले साल महापौर का चुनाव हुआ है उसमें भोपाल मध्य और उत्तर को छोड़ दिया जाए तो कमोबेश पूरी जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहाँ से भारी भरकम लीड बीजेपी की जो महापौर उम्मीदवार थी उनको मिली थी, और गोविंदपुरा में तो 80,000 से ज़्यादा की लीड उनको मिली थी। तो ऐसे में पार्टी का यही मानना है, चूँकि कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और कर्मचारियों के लिए सरकार ने काफ़ी सारा पिटारा खोला हुआ है। पढ़े लिखे आमतौर पर वो मतदाता माने जाते हैं, और एक जो झुग्गी वाला वोटर है उसको साधने के लिए बीजेपी की कई सारी स्कीम्स हैं। जैसे हमने देखा शौचालय की बात हो, खुद के मकानों की बात हो, लाडली बहना में जो 1250 रुपया मिल रहा हो, जो केंद्र सरकार की फ्री राशन की स्कीम्स हैं। तो पार्टी बीजेपी को उम्मीद है कि जो लोअर क्लास का वोटर है वो इस स्कीम के कारण बीजेपी के साथ आएगा, सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ, मोदी के साथ। और जो अपर क्लास और मिडिल क्लास का वोटर है जो कि मोदी के नाम पर वोट देगा, शिवराज के नाम पर वोट देगा, और चूँकि पढ़े लिखे कर्मचारी और सरकार ने जिन हिसाब से कर्मचारियों के हित में लाभ लिए हैं, चाहे उनका वेतनमान बढ़ाना हो और तमाम सारी उनको सुविधा देना हो, तो बीजेपी को लग रहा है कि ये सीट बड़ी आसानी से वो अपनी झोली में डाल सकती है। और दूसरा, जो एक अनार 100 बीमार की स्थिति, कई सारे दावेदार हैं, वो एक दिक्कत खत्म हो जाएगी। और एक महिला सीट, चूँकि हमने देखा है कि लगातार महिलाओं पर पार्टी फोकस कर रही है, और 33% आरक्षण की बात पार्टी ने की है, उसका बिल पास हो गया। हालांकि 2029 के लोकसभा तक परिसीमन के बाद वो स्थितियां साफ होगी, लेकिन उसके पहले वो ज़्यादा संख्या में महिलाओं को टिकट देकर भी एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि जब आरक्षण होगा 33% तब होगा, लेकिन पार्टी सभी महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। तो भोपाल से हम देख रहे हैं कि 2 महिला हो जाएंगी, एक ओबीसी के लिए कृष्णा गौर हो जाएंगी और दूसरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। बिल्कुल, तो महिलाओं के मामले में भी पार्टी एक जवाब तैयार कर चुकी होगी, और दूसरा साध्वी हैं, और तीसरा ये भी कि एक बड़े वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है, न केवल एक सीट बल्कि और सीटों पर भी ये प्रभाव डालेंगे। अब देखना होगा कि ये रणनीति जो है बीजेपी की कितनी सफल होती है। और वहाँ से फिलहाल पीसी शर्मा आप बता रहे हैं कि अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं और उन्हें ही पार्टी टिकट दे सकती है। तो पीसी शर्मा वर्सेस साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। तो एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अगर वो चेहरा है जो उस आकांक्षी सीट जहां पर पीसी शर्मा उम्मीदवार रहेंगे, तो गजब का मुकाबला होने वाला है, आप यकीन जानिए। अगली खबर की तरफ हम रुक कर रहे हैं।